हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, आपके एक फिगर दिया है और उसमें कह रहा है कि कोई रेस है, फ्लैग पोस्ट करना है, दो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक है निहारिका और दूसरा है प्रीत। तो कह रहा है जो निहारिका है, अब वहाँ पे जो आपके एक मैप बनाया गया है उसमें वहाँ पे लाइनिंग ड्रा की गई है, तो जैसे उसमें टोटल 10 लाइंस ड्रा की गई हैं। तो और यहाँ पे एक्स एक्सिस इसको मान लेंगे हम, जो लाइन ड्रा की गई है, कुछ इस तरह का फिगर दिया है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ से इसको हम लोग सपोज कर लेंगे, इसको एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग सपोज कर लेंगे वाई एक्सिस। तो कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे यहाँ पे लाइन नंबर ऑफ लाइन बताया गया कि किस लाइन में किसको रेस लगाना है या दौड़ना है, फ्लैग पोस्ट करके अपने हाथ में फ्लैग लेके। तो कह रहा है जो निहारिका है वो सेकंड लाइन से दौड़ना स्टार्ट करती है और कहाँ तक जाती है, टोटल डिस्टेंस का 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो 1/5 का मतलब कह रहा है कि जो वाई एक्सिस है, जो इस तरफ की लाइनिंग है, उसमें कह रहा है कि एक एक मीटर पे, हर एक मीटर पे एक पॉट रखा गया, फ्लावर पॉट। तो वहाँ पे रखा गया, तो मान लेते हैं कि टोटल इसमें 10 बॉक्स को मिला के एक आपका यूनिट ले लिया गया, सीधा 10 का अगला, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ थोड़ा आपको बड़ा बनाना पड़ेगा अगर आप 100 लाइन यहाँ पे निकालते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने 10 बॉक्स को एक एक मीटर मान लिया है, तो आपका 10 मीटर पे यहाँ आ जाएगा, दूसरा 20, 30, 40 ऐसे 100 तक आपको जाना है। 100 मीटर का इस तरफ उसको पूरा लाइनिंग बनाना है। 100 मीटर तक एक एक मीटर पे एक एक फ्लावर पॉट रखे गए हैं। तो इसमें अब कह रहा है कि जो निहारिका है इस लाइन में नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ लाइन किस लाइन में है, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वाई एक्सिस पे है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो निहारिका है वो सेकंड लाइन से रन करना स्टार्ट करती है और टोटल कितना ट्रेवल करती है, 1/5 डिस्टेंस ऑफ टोटल। फिर कह रहा है कि जो प्रीत है वहाँ से वो 8th लाइन से स्टार्ट करती है रन करना और टोटल डिस्टेंस का 1/4 ट्रेवल करती है। तो यहाँ से कह रहा है कि निहारिका रन करती है 1/4 डिस्टेंस इन सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन से निहारिका स्टार्ट करती है 1/4 डिस्टेंस। अब अगर हम लोग इसका डिस्टेंस निकालना चाहें तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100, और उसका 1/4 तो ट्रेवल कर रही है। तो 100 मीटर का 1/4 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। उसके बाद फिर प्रीत का रहा है कि जो प्रीत है वो रन करती है 8th लाइन में और टोटल कितना ट्रेवल करती है, 1/5 डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस का 1/5 ट्रेवल करती है, तो टोटल डिस्टेंस है 100, उसका 1/5 तो क्या हो जाएगा, 20 मीटर। तो इसका मतलब जो निहारिका है, मान लीजिए इसको यहाँ पे वो रेस लगाने के बाद यहाँ अपना फ्लैग पोस्ट कर देती है। अब यहाँ ये उसके फ्लैग की पोजीशन है निहारिका, इसको हमने यन नाम दे दिया इस पॉइंट को। फिर प्रीत जो है 8th लाइन में स्टार्ट करती है, टोटल डिस्टेंस का जाके यहाँ पे अपना फ्लैग पोस्ट कर देती है, टोटल डिस्टेंस का 1/5, तो दैट इज़ 20 मीटर के बाद। तो यहाँ से आपको लोकेशन निकालना है, तो एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 2,25, वाई एक्सिस पे 25 मीटर जा रही है और एक्स एक्सिस पे 2 सेकेंड लाइन में। फिर आते हैं 8th लाइन में, एक्स एक्सिस पे 8 और वाई पे 20 मीटर वाई के डायरेक्शन में जाती है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा निहारिका और प्रीत के फ्लैग के पोजीशन का। फिर कह रहा है कि आप बताइए कि दोनों के फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग 7.1 में पढ़े हैं डिस्टेंस फार्मूला, उसका यूज़ हम लोग कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। तो देखते हैं इसको, बाय डिस्टेंस फार्मूला द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दोनों फ्लैग के बीच की दूरी, बोथ फ्लैग्स इज इक्वल टू बाय डिस्टेंस फार्मूला। जब भी डिस्टेंस की बात करेगा आपको यूज़ करना है डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि आप 7.1 में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट्स की, तो निहारिका के जो फ्लैग की पोजीशन है इसको हम लोग x1 y1 नाम दे रहे हैं और इसका कोऑर्डिनेट क्या निकाला हमने, 2, 25, तो 2,
25 हो जाएगा। और बात करें प्रीत के फ्लैग की, तो प्रीत के फ्लैग की पोजीशन को हम लोग x2 y2 नाम दे रहे हैं और उसका हमने निकाला है कोऑर्डिनेट 2 8, 20। तो यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे, x1 की जगह 2 रख देंगे, x2 की जगह 8, y1 की जगह 25, y2 की जगह 20। तो x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 25, 20 माइनस 25, ये आपका निकल आएगा। तो 8 माइनस 2 का मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 मतलब -5 का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस -5 का स्क्वायर मतलब 25। इसको ऐड कर लीजिए, अंडर रूट 5 प्लस 6 11, 3 प्लस 2 5 और 1 कैरी 61। तो आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, दैट इज़ अगर इसको नाम दे दें हम लोग NP, N से लेके P तक उसके दोनों के फ्लैग का हमने पोजीशन N और P से यहाँ पे मेंशन किया है। तो डिस्टेंस बिटवीन N एंड P इक्वल टू अंडर रूट 61। सारी चीज़ें मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इतना ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है। करा है कि इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? करेक्ट, अगर रश्मि को इन दोनों फ्लैग के एग्जैक्टली बीच में पोस्ट करना हो तो किस पोजीशन पे पोस्ट करेगी, मतलब किस लाइन में पोस्ट करेगी और कितनी डिस्टेंस पे ले जाके पोस्ट करेगी। तो कहने का मतलब उसके एग्जैक्टली बीच में रखने का मतलब, अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसके एग्जैक्टली बीच में आपको लगाना है, तो इसका मतलब अगर वो लाइन सेगमेंट टोटल 10 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर पे कोई एक पॉइंट होगा जो एग्जैक्टली बीच में होगा। तो कह रहा है एग्जैक्टली बीच में। तो हम लोग यहाँ पे कहने का मतलब मैंने एक बताया था पहले स्टार्टिंग सेक्शन फार्मूला के साथ साथ आपको एक मिड पॉइंट फार्मूला इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में जहाँ से 7.2 स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे हमने एक बताया था कि अगर कोई पॉइंट एग्जैक्टली बीच में है तो उसमें हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहें तो हम लोग सेक्शन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग मिड पॉइंट फार्मूले में कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं उनका करे। तो आपको फाइंड करना है नाउ पोजीशन ऑफ रश्मिस फ्लैग। रश्मि के फ्लैग की पोजीशन क्या होगी, तो कह रहा है कि एग्जैक्टली बीच में, तो इसका मतलब फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लीजिए। फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला अगर मान लीजिए रश्मि को यहाँ पे अपना पोस्ट करना है, इसको हम नाम दे रहे हैं x, y। x, y रश्मि के फ्लैग की पोजीशन है, उसी का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। अब यहाँ पे कैपिटल R का मतलब पोजीशन ऑफ रश्मिस फ्लैग। तो कैपिटल R का कोऑर्डिनेट क्या होगा यही पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2। ये मिड पॉइंट फार्मूला है, जब कोई पॉइंट एग्जैक्टली बीच में होगा तभी ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये कह रहा है कि एग्जैक्टली बीच में उसको पोस्ट करना है। x1 का मतलब यहाँ से x1 y1 और x2 y2। तो x1 मतलब आपका 4th लाइन में, सेकेंड लाइन में आपका है, तो x1 वैल्यू 2, और 8th लाइन में है तो y1 x2 की वैल्यू 8, तो 2 + 8/2, y1 मतलब दोनों की सेकेंड वैल्यू y1 + y2 25 + 20, तो 25 + 20 लिख लीजिए /2। अब देखिए 8 + 2 का मतलब 10/2, और ये हो जाएगा 45/2, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5, 45/2 का मतलब 22.5। ये क्या है, किसकी पोजीशन है, रश्मि अगर एग्जैक्टली बीच में जाएगी तो कहाँ पे पोस्ट करेगी, 5th लाइन में 22.5 मीटर अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल लाइन। तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा किसका, रश्मि के फ्लैग की। तो यहाँ पे आपके दो आंसर आएंगे,
एक तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, उसके बाद दूसरे को पार्ट में पूछ रहा है कि रश्मि अगर एग्जैक्टली बीच में दोनों फ्लैग्स के बीच में अपना पोस्ट करना चाहे तो कहाँ पे पोस्ट करेगी। तो इस तरह से हमने बता दिया इन सेकंड लाइन, दिस इम्प्लाइज इन सेकंड लाइन, सॉरी इन फिफ्थ लाइन। इन फिफ्थ लाइन जो पहली वैल्यू है नंबर ऑफ लाइन बताएगा किस लाइन में पोस्ट करेगी, और जो दूसरी वैल्यू है डिस्टेंस बताएगा कहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे पोस्ट करेगी। इन फिफ्थ लाइन 22.5 मीटर अवे। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपने यहाँ निकाला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे सेक्शन सी या डी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, तो कहेगा आपको ऐसे फिगर ड्रा करके दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट। अभी तक क्या था, सेक्शन फार्मूला, मिड फार्मूला, अगर ये आपको यूज़ करना है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दिया था। अभी कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, बस एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना दिया है। आप उसकी हेल्प से पहले आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट निकाला दोनों का, फिर कोऑर्डिनेट निकाल के आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, फिर आपने सेकेंड पार्ट में मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अपना लॉजिक लगाना होता है कि क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग पहले आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए, फिर जो पूछ रहा है उसका आंसर निकाल लीजिए। तो ये था इसका थर्ड का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।